तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया से होंगे। सो टुडे वी आर इन सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था भाई, आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कराए थे उसके। नाउ टुडे वी आर डूइंग सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। देखिए पिछला जो हमारा क्या था भाई, एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप लोगों को याद होगा वहां हमने जो है भाई, अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और कोई चीज आपने फाइंड आउट करनी होती है तो हम कंसीडर कर लेते हैं भाई उस चीज को एक्स या वाई की फॉर्म। अगर दो वेरिएबल है तो ठीक, सिंपल में बन जाता तब भी ठीक। ये एक्स कंसीडर करके हमारे लिए चीज क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करते हैं। फिर आज देखिए फर्स्ट एग्जांपल इज देयर, the area of a rectangular plot is 528 meter square, that means area is given, rectangle का area आपको given है बन। the length of the plot is 1 more than twice of its width, जो इसकी लेंथ है बोल रहा है width का twice है बोल रहा है। ठीक हो गया, find the length and width of the rectangular plot। तो लेंथ और width आपने निकाली। देखिए मैं कैसे जाने वाला हूं, समझिए अब आप बात को। एक रेक्टेंगल है बोला गया आपसे, ठीक है भाई, ये हो गया रेक्टेंगल, इसकी लेंथ कुछ ना कुछ होगी, विड्थ भी कुछ ना कुछ होगी। अब ध्यान सुनिए, मैं लेंथ को एक्स, इसको वाई भी कह सकता था, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं कैसे कर रहा हूं समझिए पहले आपसे। एरिया हमको गिवन है, ठीक है, हमें लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ और विड्थ को एक को एक्स एक को वाई मान के भी मैं कर सकता था बड़ी आसानी से। ठीक है, तो मैं अब कैसे करने वाला, देखिए द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than twice of width। क्या कह रहा है, जो इसकी लेंथ है बोल रहा है विड्थ की ट्वाइस है। कहीं ना कहीं लेंथ और विड्थ में रिलेशनशिप दे रखा है आपको। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लेंथ को x विड्थ को y मान के भी आगे बढ़ेंगे, उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं कैसे निकालता हूं, देखिए हमें लेंथ के बारे में गिवन है तो मैं मान लेता हूं लेट विड्थ ऑफ प्लॉट, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी विड्थ को मैं मान लेता हूं x। और क्योंकि हमें लेंथ के बारे में गिवन है, लेंथ देखिए लेंथ क्या है बोला है, देखिए गिवन यहां पे लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, लेंथ और विड्थ हमने फाइंड आउट करना है। लेंथ को x नहीं मानते, विड्थ को मान लिया मैंने x। अब देखिए लेंथ के बारे में तो गिवन है ना, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than द ट्वाइस ऑफ द विड्थ बोला गया। देखिए रिपीट कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, जो लेंथ है बोल रहा है 1 more than मींस एक ज्यादा है, 1 ऐड कर दिया, ट्वाइस ऑफ विड्थ, विड्थ एक्स थी, देखिए विड्थ को मैंने एक्स माना था, इसका ट्वाइस क्वेश्चन में कहा गया। इतना रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर, देखिए एक्स और वाई मान के भी कर सकते थे, मैंने बता दिया, ऐसे भी कर सकते। देखिए विड्थ को मैंने एक्स कंसीडर कर लिया। अब क्या बोला गया, देखिए जो इसकी लेंथ है बोला गया विड्थ के ट्वाइस, विड्थ एक्स है तो उसका ट्वाइस कर दिया, उससे एक ज्यादा बोला है, मोर देन 1 बोला है। देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more का मतलब एक ज्यादा है बोला है, किससे, देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, विड्थ एक्स थी तो उसका ट्वाइस कर दिया, उससे एक ज्यादा बोला है। ठीक, अब देखिए आप क्वेश्चन क्या दिया है, एक चीज और दिया है भाई हमको, गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल लिख देता हूं। ठीक है, तो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है भाई, 528 गिवन है। अब आपसे क्या कहा, देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। हम खुद जानते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना गिवन है हमको, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया वैसे एक्चुअल में क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो गया इक्वल टू 528। लेंथ कितना है भाई, लेंथ ये 2x + 1 इंटू विड्थ को हमने x कंसिडर किया था। अब आपने क्वेश्चन को ऐसे सीखना होगा भाई, x मान के वर्ड प्रॉब्लम कैसे करना है, एक बार रिपीट करें और अब समझ गए होंगे, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 2x² + x × 1x = 528। ठीक है, तो अब यहां पे इतना आ चुका है भाई, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसको इरेज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 2x² + x, ये 528 इधर आएगा तो -528 = 0। देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना होता है, x² × 2, 2 है तो इससे मल्टीप्लाई करिए, 528 × 2 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 × 16, 2 × 4, 1 कैरी 4 5, 1058 के सॉरी 1056 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके कोएफिशिएंट कितना है भाई, x का 1 है। सबको आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भाई, मैंने पिछली जो चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो फैक्टर करने आने चाहिए आप लोगों को। देखिए
जब इसका कोएफिशिएंट होता है इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इतना है, अब इसके ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके इसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट एक्स का 1 है, तो कैसे बना रहे देखिए फैक्टर, मैं बड़ी आसानी से कर रहा हूं, देखिए 2 से डिवाइड करते हैं भाई, 5 2 2 जा 4 8 2 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4 6 2 जा 12 4 2 जा 8, 2 से 2 1 जा 2 3 2 जा 6, 2 से फिर से 2 से 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12, फिर होता है भाई, फिर ये जा रहा है आपका 2 से 33, फिर 11 3 जा 33। अब क्या करते हैं देखिए, 11 3 जा 33, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, 33 माइनस 32 सही हो रहा है भाई, 2x स्क्वायर प्लस 33 आ जा रहा है यहाँ से 32 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई, तो 33 माइनस 32 इंटू एक्स लिखोगे यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे काम करते हैं जब सॉल्व करना होता है, इसको ऐसे कॉपी करते हैं, इसको भी, इसको और इसको इंटू करके ऐसे फैक्टर बनाने पड़ते हैं कि माइनस करके यहाँ पे वाला कोएफिशिएंट है, देखिए 33 माइनस 32 1 होता भी है, तो ये हो गया। ये स्टेप उम्मीद करता हूं आप लोगों को आता होगा, वरना क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में मैंने सिखाया था भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। x से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। चलिए भाई इन दोनों में x कॉमन है, तो ये बचेगा 2x प्लस 33, यहाँ माइनस 16 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 33, तो फिर से यहाँ से कॉमन हो गया 2x प्लस 33। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व करना आना चाहिए भाई, तो यहाँ से x की दो वैल्यू, एक यहाँ से निकलेगी, ये इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू आ गया माइनस 33/2 और एक x इक्वल टू आ जाएगा 16। आप लोग जानते हैं x हमने बिड्थ मानते हैं, बिड्थ नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x इक्वल टू कितना हो गया आंसर 16, तो हम कह सकते हैं इसकी बिड्थ ये आ गई भाई, बिड्थ को हमने x माना था, x इसकी बिड्थ तो आ गई, अब लेंथ भी तो चाहिए, देयरफॉर फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लेंथ जो था भाई हमारा 2x प्लस 1 था, बिड्थ तो आगे ना, बिड्थ हमने x कंसीडर किया था, तो x 16 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ और बिड्थ निकालना है, तो लेंथ इक्वल टू था 2x प्लस 1, स्टार्टिंग में देखिए 2 इंटू 16 प्लस 1 32 प्लस 1, तो इसकी लेंथ होती है 33, तो भाई जो रेक्टेंगल हमको गिवन था जिसका एरिया इतना है उसकी लेंथ होती है 33 और बिड्थ होती है 16। कैसे किया था समझिए, आप x और y मान के भी कर सकते थे, मेरे को पता था लेंथ के बारे में गिवन है तो बिड्थ मैंने x मान ली, बिड्थ x मानी तो लेंथ जो है बोला ट्वाइस ऑफ बिड्थ के से 1 मोर देना बोला था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपको सॉल्व करना आना चाहिए भाई सभी बच्चों को, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना वगैरह वगैरह फैक्टराइजेशन सब तरीकों से आना चाहिए आप लोगों को, तो वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाने वाला हूं बस। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे पहले आप वो समझिए, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 फाइंड इज 306 फाइंड देम, मतलब उन दोनों नंबर को निकालिए बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले, कंजुगेटिव नंबर क्या समझते हैं आप लोग, देखिए 5 का कंजुगेटिव 6 हुआ भाई, या फिर 10 का बोलो तो 11, 15 का 16, 100 का 101, कंजुगेटिव मींस नेक्स्ट नंबर, ठीक है, कंजुगेटिव नंबर 1 का कंजुगेटिव 2 हुआ भाई, 3 का कंजुगेटिव 4 हुआ, ऐसे ही 9 का कंजुगेटिव क्या हुआ 10 हुआ। तो अगर मैं बोलूं तो x कोई कंजुगेटिव नंबर है तो x का अगला क्या होगा x प्लस 1, सिंपल। 20 का कंजुगेटिव क्या हुआ भाई 21, 30 का क्या हुआ 31 कंजुगेटिव। तो अगर मैं बोलूं एक कंजुगेटिव नंबर, हमसे बोला कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर से निकाले, तो अगर एक x है तो अगला क्या होगा, कंफर्म है भाई x प्लस 1 होगा, समझिए बात को, कंजुगेटिव नंबर उससे एक आगे, तो हम तो कंसीडर करेंगे भाई फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर्स, द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है, ठीक है, दो जो लगातार नंबर है बोल रहा है उनका प्रोडक्ट करो तो इतना आता है बोल रहा है, उनको उन नंबरों को फाइंड आउट करिए बोल रहा है भाई। तो लेट x बी द नंबर, सीधे लिख देता हूं भाई, अगर एक नंबर x है तो उसका कंजुगेटिव x प्लस 1 होगा, लेट x एंड x प्लस 1 बी दी कंजुगेटिव नंबर्स, कंजुगेटिव नंबर्स, ओके। तो देखिए x और x प्लस 1 क्यों माना समझिए, कंजुगेटिव का मतलब होता है एक के से उससे जस्ट आगे वाला नंबर, 5 का कंजुगेटिव 6, तो x का क्या होगा कंजुगेटिव x प्लस 1 होगा, तो कंसीडर कर लिया हमने, तो वर्ड प्रॉब्लम है तो ऐसे तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए आंसर चल रहा है लेट x एंड x प्लस बी द कंजुगेटिव नंबर्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंजुगेटिव नंबर निकालिए बोला, तो समझिए मैंने x एक तो एक x प्लस 1 ही होगा, एक आगे ही होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला देखिए द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेटिव नंबर, तो इन दो नंबरों का अगर प्रोडक्ट किया जाए बोल रहा है तो आ जाने वाला है 306, तो प्रोडक्ट करिए भाई इन दोनों का, x है एक नंबर, एक x प्लस 1, उन दोनों को देखो इंटू कर दिया मैंने, ये इंटू ये कितना है बोल रहा है क्वेश्चन में 306,
नाउ मल्टीप्लाई दीज टू क्वांटिटीज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, इधर आया तो माइनस 306। अब आप लोग जानते हैं क्या भाई, ये क्या है, अच्छे से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 306 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके 1 आ जाए, तो फटाफट कर लेते हैं। देखिए बच्चों की तरह कर रहा हूं मैं इसको, आप लोगों को आना चाहिए फैक्टर करना। अब एक्स तो फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, सबको आता है, मैं उम्मीद यही कर सकता हूं आप लोगों से। चलिए 2 से डिवाइड किया तो 1 5 3, 2 से तो 7 सॉरी 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 17, 3 जा और 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 17 बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स लिखता हूँ भाई मैं। कैसे आया 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये 17, 18 माइनस 17 हो रहा है, 1 आता है। देखिए इसके ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके ये वाली चीज आनी चाहिए, तो देखिए 1 आ गया, 18 माइनस 17, यहाँ पे 1x का क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बेहतर अंदाज में आना चाहिए। x कॉमन लिया भाई, x प्लस 18 बचेगा, माइनस 17 कॉमन लिया तो x प्लस फिर से 18 बचेगा, कॉमन लेना आना चाहिए आप लोगों को। फिर से x प्लस 18 कॉमन हो गया तो बचेगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। दियर इज द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 18 एंड x इक्वल टू 17। वो बात कर रहा था पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, ये तो 1 ही आंसर भाई, ये वाला कैंसिल, और तो x इक्वल टू 17 हमारा आंसर हो गया। तो x इक्वल टू 17, तो देयरफॉर कंजुगेटिव नंबर्स आर, देखिए क्या है भाई, पहला नंबर 17 आया तो उसका नेक्स्ट क्या हुआ 17 प्लस 1 कर दो। देखो अगर x से 17 आया तो अगला क्या हुआ 17 प्लस 1 18। तो अब मैं कह सकता हूं, देखिए आपसे बोला था दो कंजुगेटिव नंबर लाइए, मैं ला गया हूं। देखिए ये दोनों कंजुगेटिव नंबर है या नहीं है, 17 के बाद ही 18 होता है, उनका प्रोडक्ट 306 होना चाहिए। देख लिया आप, इससे इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, यही आएगा। क्वेश्चन क्या है पहले समझिए आप, टू कंजुगेटिव नंबर लाइए बोला, उनको इनटू किया जाए तो इतना है। देखो ये दो कंजुगेटिव नंबर है, उनको इनटू किया तो ये। कंजुगेटिव नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसे करना है काम, एक x मान लिया तो उसका कंजुगेटिव x प्लस 1 ही होगा, जस्ट अगला नंबर ही तो कंजुगेटिव नंबर होता है। फिर बोला गया था उनका प्रोडक्ट इतना है, तो हमारा आंसर आ चुका था भाई। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। नाउ टेकिंग वन मोर एग्जांपल, अब एज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन एक बच्चा है भाई, रोहन्स मदर उसके माँ के बराबर बोला गया है, is Rohan's mother is 26 year older than him, 26 year older than him। ठीक है भाई, उस बच्चे से जो रोहन है उसकी माँ जो है 26 ईयर ज्यादा की है, तो the product of their age 3 year from now, the product of their age 3 years from now will be 360, find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या है बोल रहा है भाई। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आपको बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन, फटाफट लिख रहा हूं मैं क्योंकि काफी टाइम लग रहा है। तो चलिए रोहन की प्रेजेंट एज निकालने, तो मान लेता हूं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हमने जो निकालना है उसी को एक्स मानते हैं हम लोग, ये समझते हैं। तो आपसे बोला रोहन की प्रेजेंट एज निकाले, तो मैंने एक्स कंसीडर कर दिया, तो कुल मिला के हमने अब एक्स फाइंड आउट करना है। अब क्या बोला गया, देखिए रोहन से मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो अगर मैं बोलूं प्रेजेंट एज रोहन की x है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसके मदर की एज क्या हो जाएगी बताइए, 26 ईयर ज्यादा बोला तो x प्लस 26 हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर रोहन 5 ईयर का है तो उसकी मदर की एज 26 ईयर ज्यादा बोल रहा है उससे, तो 5 प्लस 26 होगा, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो x रोहन की एज तो बोला गया भाई 26 ईयर ज्यादा बोल रहा है उसकी मदर की। अगर मैं बोलूं ये रोहन की एज है अभी और उसकी मदर की एज ये, ठीक हो गया। अब क्या करा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है 3 इयर्स आगे, 3 साल बाद दोनों की एज को इनटू किया जाए तो इतना आता है बोल रहा है। तो 3 साल बाद आप समझते हैं इसकी भी एज बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी भाई, बच्चा भी बढ़ेगा 3 साल आगे 3 साल ये, समझो ना। अभी मैं हूं, जैसे मैं हूं और मेरा बच्चा है समझो एक, ठीक है, तो 3 साल बाद मेरे बच्चे की एज भी 3 हंस क्यों रहा है भाई, यहां देख,
देखो 3 साल बाद बच्चे की एज भी 3 साल आगे बढ़ेगी, मेरी भी 3 आगे बढ़ेगी, जायज सी बात है ना। चलो अपने पे एग्जांपल लो, आप हो और आपके पापा है, या चलो मम्मी है ले लेते हैं, तो आपकी एज 3 साल बाद 3 आगे बढ़ेगी, मम्मी की भी तो 3 आगे बढ़ेगी, जायज सी बात है। तो अब देखिए उसने खुद कहा है दी प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल आगे की बात कर रहा है। नाउ टिल 3 years, 3 साल बाद की बात कर रहा है भाई। तो रोहन से एज क्या हो जाएगी भाई, रोहन की एज हो जाएगी भाई x + 3 हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगा रोहन भी। और उसके मदर, उसकी माँ की आय क्या हो जाएगी भाई, मदर से एज x + 26 तो ऑलरेडी है, तो 3 साल बाद तो 3 और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी x + 29। समझिए बात को, ये रोहन की एज है, उसके मदर की एज है, 3 साल बाद x + 3 हो जाएगा, ये x + 26 तो 3 और बढ़ा दिया। अब क्या किया गया है, जो अब एज आई है बोल रहा है इनको प्रोडक्ट किया जाए तो इतना है बोल रहा है, मीन्स x + 3, ये क्वेश्चन में कहा गया, मैं सीधे कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो एज आई है इनको प्रोडक्ट कर दो, x + 3 × x + 29 करने पर जो आएगा बोल रहा है भाई आपके पास 360 आएगा। तो अभी आप कोशिश करिए जितना भी आप सीख पा रहे हैं, ठीक है भाई, ऑनलाइन जितना भी हम कोशिश हो पा रही है हमसे हम कर रहे हैं, तो आप भी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए भाई इनको सॉल्व करते हैं, x निकाल लाते हैं, x से मल्टीप्लाई करिए, x² + 29x + 3x + 9 3 = 27, 3 2 = 6 7 8 = 360। तो यहां से आ जाएगा x² + 29 + 3 31x, तो 360 - 87, 360 - 87 कर देते हैं आराम से, तो आ जाएगा हमारे पास 515। तो इतना आ गया भैया 273, ठीक है, ये इधर आएगा ना, 87 - 360 कर दिया तो इतना। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोगों को पता है 273 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके कितना आ जाए भाई 31 आ जाए। 273 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके 31 आ जाए। चलिए मैं करता हूँ, 273 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके कितना आ जाए 31 ना। चलिए 2 फैक्टर कर दे रहा हूँ, फटाफट हो जाएगा, देखिए कोई बड़ी बात नहीं। 391 तो ये आ जा रहा है आपका ठीक है। तो 3 3 = 9 17 3 ये, लेकिन फैक्टर क्यों नहीं बन पा रहे हैं इसमें, 273 आया ना, x² + 29x अच्छा मैंने क्या कर दिया, ये 3 से डिवाइड कर दो कितना 13 से 7 होगा ना, 7 3 = 21 + 13, फिर भी नहीं हो रहा है, हाँ हो तो गया, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। देखिए 273 के माइनस करके 31 आ जाए, तो देखिए 273 के फैक्टर कर दिया, तो ये मैंने 91 को 7 से कर दिया डिवाइड, 7 1 = 7, 13 7 = आप जानते भी इतना ही होता है। तो इसके बाद चलो फिर 13 3 = कितना होता है भाई 39 - 7 हो जाएगा 31, नहीं गड़बड़ हो रहा है भाई 39 कुछ तो गलत किया है, 9 3 = 27 और तो माइनस करके 31 आना चाहिए ना, 39 - 7 तो 32 होता है फिर, अरे सॉरी यार यही पे मिस्टेक हुआ है, 39 + 3 कितना होगा 31 थोड़ा होगा 32 होगा भाई, तभी मैं कौन गड़बड़ कहाँ हो रहा है, 39x + 3x 32x नहीं होगा। तो देखिए अब सही हो रहा है, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसलिए तभी मैं कौन गड़बड़ क्यों हो रहा है। ये था भैया 273 = 0, इसके ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके ये आ जाए, देखिए आ रहा है ये 13 3 = 39 - 7 करोगे तो 32 ही आता, थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हुआ देखा, तभी मैं भी सोचने पे लग गया था, इसलिए टाइम ऐसे ही लग जाता है भाई, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। इस पे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता, ये मैंने ऐड करके थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए अब इसमें x कॉमन लिया तो x + 39, तो यहाँ से आ गया -7 तो x + 39, तो भैया यहाँ से फिर से x + 39 कॉमन लिया आप लोगों ने, तो बचेगा x - 7 = 0, तो x = एक तो आ गया -39, तो एज नेगेटिव हो नहीं सकती है आंसर हुआ नहीं, तो x = 7, तो भाई प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ रोहन इज 7 years, तो जो एज होती होगी